नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम केसेस। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन कभी ना कभी वो कानून के हत्थे चढ़ ही जाता है। आज की जो कहानी है वो शुरू होती है साल 2006 में। साल 2006 3 जुलाई का दिन। एक सड़क किनारे भिखारी भीख मांग रहा था। अचानक उसके पास एक गाड़ी रुकती है। उस भिखारी के पास वो गाड़ी से उतरकर शख्स पहुंचता है और उससे बोलता है कि भैया कुछ खाने को दे दीजिए। वो आदमी कहता है कि खाने के लिए चाहिए तो साथ आ जाओ, होटल में खाना खिलाता हूं बैठा के। वो जो भिखारी था थोड़ा मंदबुद्धि था और वो उस आदमी के साथ जाता है। उस आदमी ने उसको भरपेट खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद फिर उसको कहता है चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, और उसके साथ जाता है छोड़ने के लिए। लेकिन अचानक वो गाड़ी लेकर कहीं और मुड़ता है। उस भिखारी को उस गाड़ी में वो अपनी ड्राइविंग सीट पर बेहोश करके बैठाता है। खाने में पहले ही उसने नींद की दवाइयां मिला रखी थी। बेहोश करके उस सीट पे बैठाता है, अपनी ड्राइविंग सीट पर, और गाड़ी को आग लगा देता है। देखते ही देखते गाड़ी धू धू करके जल जाती है, जलकर राख हो जाती है। जब शाम तक जो है उस गाड़ी का मालिक और दूसरे लोग जो वहां पे देखने के लिए इकट्ठा हुए थे वो सब देखते हैं कि भाई वहां एक आग निकल रही है उस झाड़ियों के पास में जो गाड़ी लड़ी, और कौन है पता करते हैं। पुलिस आती है, पुलिस भी पता करने की कोशिश करती है। पता चलता है कि एक अनिल नाम का व्यक्ति है जो इस गाड़ी का मालिक है। दनकौर के पास में एक जगह परसौल में गांव परसौल का रहने वाला अनिल मलिक, उसकी गाड़ी थी, वही गाड़ी चला रहा था और जलकर राख हो गया। अब ये बात जब अनिल मलिक के घर पहुंचती है तो अनिल मलिक को देखने वाले जो भी लोग, चाहे वो उसके पिता थे विजयपाल या फिर उसका जो छोटा भाई था वो, या पत्नी, जो लोग भी आ रहे थे, वो देख के यही बोलते हैं कि ये अनिल की ही लाश है, क्योंकि लाश पूरी तरीके से जल चुकी होती है और बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही होती है। तो पुलिस को जो घर वाले बोल रहे हैं उनके कपड़ों के आधार पर या जो कुछ बचा कुछ है उसके आधार पर वो पुलिस को मानना पड़ता है। बात आई गई, खत्म हो गई। अनिल का एक बीमा था 80 लाख का। वो बीमा घर वालों को मिलता है। फिर कार कंपनी जिससे उसका कार का बीमा था वो भी 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस देती है। 90 लाख रुपए अनिल के घर वालों को मिलते हैं, और वो 90 लाख रुपए अनिल के घर वाले जब पाते हैं उसके बाद मामला आया गया, खत्म हो गया। करीब 17 साल बाद अचानक से यहां दनकौर ग्रेटर नोएडा से दूर गाजियाबाद में, जहां उसके अनिल के पिता रहते हैं, भाई रहते हैं, और दनकौर जहां उसका गांव था परसौल गांव, वहां से हजारों किलोमीटर दूर अहमदाबाद में एक शख्स पकड़ में आता है जिसका नाम चौधरी राजकुमार बताया जाता है। चौधरी राजकुमार अहमदाबाद के गुजरात अहमदाबाद में चौधरी राजकुमार नाम का एक शख्स पकड़ा जाता है। पुलिस को जब बातचीत के दौरान कुछ खटकता है, और जब कुछ खटकता है तो पुलिस बातचीत करती है तो पता चलता है कि भाई ये बंदा कुछ सस्पिशियस है, और वो चौधरी राजकुमार के नाम से अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब कुछ देता है। लेकिन पुलिस को खटकता क्या है? पुलिस को खटकता ये है कि ये आदमी पिछले 17 साल से यहां रह रहा है, लेकिन इसका पूरा दिमाग, दिल, सिस्टम, सब कुछ जो है गाजियाबाद का एक घर है वहां से जुड़ा हुआ रहता है हमेशा। और दनकौर गांव में भी जो है उसके घर के आसपास भी ये सारी चीजें जो है वो अक्सर जो है जाया आया करता है, सब कुछ करता है। पुलिस को ये बात भी खटकती है कि भाई ये शख्स जो है वो हर तरीके से कोशिश यही करता है कि हम दनकौर के जो है उस गांव के आसपास वो जाता है, वहां पे रहने की कोशिश, मतलब वहां रहता भी है अपना 2-4-10 दिन, फिर वापस आ जाता है अहमदाबाद। पुलिस ने जब छानबीन करी तो उनको शक हुआ कि ये हो ना हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अनिल मलिक है, क्योंकि अनिल मलिक के मरने के बाद अनिल मलिक के परिवार वाले बहुत जल्दी इस सदमे से उबर गए थे। और फिर अनिल मलिक के घर वालों को 90 लाख रुपए मिले थे, और उस 90 लाख रुपए के बाद पुलिस लगातार ये सोच रही थी कि भाई कुछ तो इस शख्स का वहां कनेक्शन हो सकता है। और इसी कनेक्शन के बल पर पुलिस पहुंचती है दनकौर, और दनकौर में पुलिस अनिल मलिक को लेकर पहुंचती है अपनी गिरफ्त में। और जब वहां पहुंचती है तो वहां पे जो किसान इंटर कॉलेज है, परसौल जो गांव था वहां किसान इंटर कॉलेज था, वहां अनिल मलिक ने 8वीं तक पढ़ाई की थी। और पुलिस जब वहां पहुंचती है तो उसको पता चलता है कि ये बंदा अनिल मलिक जो चौधरी राजकुमार बन के अहमदाबाद में रह रहा था, ये वही शख्स है जिसने आज से 17 साल पहले यह खबर फैलाई थी कि वो जलकर मर चुका है। दरअसल इस शख्स ने 90 लाख रुपए हड़पने के लिए एक झूठी कहानी बनाई थी।
और उस कहानी में उसने किसको जला के मारा? एक गरीब भिखारी को जो मंद बुद्धि था, मानसिक रूप से कमजोर था। उसको न सिर्फ जला के मारता है, गाड़ी भी जला देता है। और इस पूरे षड्यंत्र में पुलिस का आरोप है कि इस पूरे षड्यंत्र में उस अनिल मलिक के परिवार के कई सदस्य शामिल थे। अब पुलिस इस चीज का खुलासा करने में लगी हुई है कि इसके परिवार के कौन कौन से सदस्य ये जानते थे कि अनिल मलिक ने इस तरीके की एक साजिश रची है जिसके तहत वो 80 लाख रुपए बीमा का हड़प जाए और 10 लाख रुपए वो अपनी गाड़ी के बीमा का भी ले सके। ये कहानी चूंकि हमारे घर के आसपास की है, जहां हम लोग रहते हैं, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, एनसीआर से जुड़े हुए जितने लोग हैं, मोस्टली लोगों ने इस कहानी को, इस खबर को आपने जरूर सुना और पढ़ा होगा। ये खबर न सिर्फ हमें जो है वो सतर्क करती है, बल्कि एक और सवाल खड़ा करती है कि कई ऐसे शातिर दिमाग लोग होते हैं जो अपने छोटे छोटी चीजों के लिए ऐसी ऐसी साजिश रचने पे तैयार रहते हैं। खुद को मारने के लिए इस शख्स ने एक ऐसी साजिश रची जिसमें इसने अपने पूरे परिवार को शामिल कर लिया था। ये जो आरोप है क्राइम ब्रांच का वो यही है, और अब पुलिस उसे कोर्ट में पेश कर जल्द से जल्द जेल भेजने की कोशिश कर रही है। इस तरीके की खबरें हमें इस बात के लिए बिल्कुल आगाह करती हैं कि आप कभी भी किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। अक्सर हम लोग देखते हैं कि आप कहीं सफर कर रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को कोई भी हाथ देकर गाड़ी रोकती है और वहां पे बैठ जाते हैं आप, और उसके बाद कुछ देर बाद खबर आती है अगले दिन कि आप लूट गए। ऐसी भी खबर आती है कि लोग सवारी ढूंढ रहे हैं, सवारी के नाम पे एक को बैठाया, 3 पहले से बैठे हुए हैं, थोड़ी दूर ले गए, लूट लिया और वहां उतार दिया। तो इस तरीके की जो खबरें आती हैं उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप हर बार कोशिश कीजिए कि आप इस तरीके से बिना किसी परिचय के आप किसी भी गाड़ी में बैठ जाएं। ये सब बिल्कुल भी आज का जो माहौल है उसमें ठीक नहीं है। ये खबर अपने आप में एक चेतावनी है, एक सावधान करने का तरीका है, जरिया है। इस शख्स ने एक ऐसे व्यक्ति को मारा जो गरीब था, जो मानसिक रूप से बीमार था, भिखारी था, लेकिन ऐसे लोग किसी के साथ भी इस तरीके की घटना को अंजाम देने से जरा भी गुरेज नहीं करते। तो आज बस इतना ही। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।